जब अपने अंतरंग के रत्नत्रय का ख्याल रखता है, अंतरंग की निधि का विश्वास होता है और अपने चारित्र के मूल्य को जानता है, तो ऐसा संत समाज में यदि अपमान भी मिल जाए, कोई सम्मान न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई प्रभावना नहीं हो, तब भी खुश रहेगा। और यदि अंतरंग की निधि का बहुमान नहीं है, तो जब तक लोग पूछते हैं तब तक अच्छा लगता है, और जहां किसी ने नहीं पूछा, वहीं जो व्यक्ति अपने महत्व को, अपनी निधि को नहीं जानेगा, उसका सुख दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगा, वह कभी सुखी हो सकता नहीं। और जब मैं अपनी अंतरंग निधि का बहुमान करूंगा, तो मैं अपने आप में खुश हूं। मुझे किसी के प्रणाम की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी की पूजा पाठ की जरूरत नहीं, मुझे भीड़ भड़का की जरूरत नहीं। मैं पूज्य हूं तो हूं, मेरा जो महत्व है वो है। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी अंतरंग निधि के ऊपर विश्वास है, अंतरंग में सम्यक रत्न के ऊपर, धर्म के ऊपर विश्वास है। इसलिए धर्मात्मा सदा सुखी, हमेशा सुखी रहता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, पाप पुण्य फल माए हरक बिलखो मत भाई। पाप आए तो बिलखो मत, और पुण्य का उदय आए तो हर्षित मत हो। यह भी बीत जाएगा, वह भी बीत जाएगा, सब बीत जाएगा। और शाश्वत क्या है? आत्मा का अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति, सम्यक दर्शन शाश्वत है। अगर वह मुझे मिल जाए तो बस वही मेरी सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होगी। और जिसे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मिल जाए, चिंतामणि रत्न मिल जाए, फिर वो दुखी कैसा? उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस चिंतामणि रत्न मुट्ठी में है, बस ठीक है। तो दर्शन विशुद्धि भावना, सम्यक दर्शन जिसको हो गया, सम्यक दर्शन में विशुद्धि हो गई, अब वह व्यक्ति संपन्न हो गया, सुखी हो गया। दरिद्र है तब भी संपन्न हो गया, आत्मनिधि से संपन्न हो गया। अब उसके अंदर विनय संपन्नता गुण आ जाएगा। कौन सा गुण? हाँ, ध्यान रखना, विनयी व्यक्ति ही संपन्न होता है। जो अक्खड़ में रहता है, अहंकार में रहता है, वह संपन्न होकर के भी विपन्न होता है। इस संसार में यशगान धनवानों का नहीं, इस संसार में यशगान विनयवानों का हुआ करता है। ध्यान रहे, यश कीर्ति हमेशा विनय गुण से फैलती है, धन से यश कीर्ति नहीं फैलती। किसे कहते हो आप यश कीर्ति? किसे कहते हैं? लोग मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा करें, ये यश कीर्ति नहीं है। इसके पीछे स्वार्थ हो सकता है, इसके पीछे दबाव हो सकता है, यश कीर्ति नहीं है। अगर मान लो हम मंच पे बैठे हैं, अब कोई यहाँ माइक पे बोलने आएगा तो हमारा गुणगान ही तो करेगा, हमारी प्रशंसा ही तो करेगा। किसी की क्या मजाल, इतनी बड़ी समाज के बीच में हम मंच पे बैठे, हमारे बारे में दो शब्द बोल दे कोई, ये यश कीर्ति नहीं है। जब तक माता जी हैं तब तक माता जी माता जी माता जी, ये यश कीर्ति नहीं है। ये स्वार्थ हो सकता है, ये दबाव हो सकता है, ये लोगों को अपना समर्थक बनाने की भावना भी हो सकती है, चापलूसी हो सकती है। सच्चा यश कीर्ति कौन सा है? हमारे जाने के बाद लोग प्रशंसा करें, पीठ पीछे लोग प्रशंसा करें। आप क्या समझते हो?
रावण की सभा में किसी का साहस था कि रावण से कह दे कि रावण तुमने परस्त्री का हरण किया है, पापी हो, व्यसनी हो। किसकी हिम्मत थी रावण की सभा में कोई कह दे? किसकी हिम्मत थी कंस की सभा में कोई कंस की बुराई कर दे कि रे कंस क्या किया तूने, पिता को बंदी बना के टांग दिया है, ऐसा महापाप किया तूने। किसकी हिम्मत थी कि कंस के सामने इतनी बात कह दे? कह दिया तो समझो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। कंस की सभा में तो कंस का गुणगान गाया जाता था, रावण की सभा में तो रावण का गुणगान गाया जाता था। वो कोई यश कीर्ति थोड़ी ना थी, ये तो दबाव, स्वार्थ। ध्यान रखना, सच्चा यश तो वही होता है जो पीठ पीछे होता है, जाने के बाद होता है। एक बात है, हमारा यश कहाँ कहाँ होगा ये हम नहीं जानते, और हमारा अपयश कहाँ कहाँ होगा ये भी हम नहीं जानते। क्या रावण को मालूम है कि आज भी उसके पुतले बना करके विजयादशमी के दिन जलाए जाते हैं? क्या मालूम है? क्या रावण ऐसा बोल के गया है? क्या कौरवों को मालूम है कि हमारी कथाएं पांडव पुराण में लिखी गई हैं कि कौरव ऐसे थे, प्रवचनों में हमारा नाम लेकर के उदाहरण दिए जाते थे? क्या मालूम है उनको? क्या सनत कुमार चक्रवर्ती को मालूम था कि सौधर्म सभा में उसके सौंदर्य की चर्चाएं होती हैं? क्या मुनिराज चक्रवर्ती सनत कुमार को मालूम था कि उनके तपस्या की चर्चा सौधर्म स्वर्ग में सौधर्म इंद्र कर रहा है? ऐसा तपस्वी है सनत कुमार मुनि चक्रवर्ती। कौन हो गया है, लेकिन फिर वे अपने ध्यान में, अपने तप में लीन है। ऐसा तपस्वी पृथ्वी लोक में वर्तमान में कोई दूसरा नहीं। क्या सनत कुमार चक्रवर्ती को मालूम था कि हमारी चर्चाएं हो रही थी? क्या भगवान महावीर कह के गए कि हमारी मूर्तियां बनाओ, कि पारसनाथ भगवान कह के गए कि हमारे मंदिर बनाओ? ध्यान रखना, यश कीर्ति हमारा कहां कहां होगा ये हम नहीं जानते, और अयश कीर्ति हमारा कहां कहां होगा ना हमारे करे होगा, ना हमारे ज्ञान का विषय होगा। हमारी बात ना जाने काल की अपेक्षा से कितने समय तक लोग कहेंगे। शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाते हैं। क्या शांति सागर जी महाराज को पता कि हमारा समाधि दिवस होता है? ध्यान रखना, अच्छा काम हम करेंगे, यश कीर्ति अपने आप फैलेगा, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से। और बुरा करेंगे तो अयश कीर्ति अपने आप फैलेगा, उसे तो रोक नहीं सकता, कितना भी छिपाओ छिप नहीं सकता। इसलिए ध्यान रहे, विनय के द्वारा यश कीर्ति होता है। धनवान होगा तो आदमी सामने सामने सिर झुकाएगा, और जितने भी क्रूर धनवान होते हैं लोग उनकी पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, कोई तारीफ नहीं करता है। कितना भी धनवान हो, सामने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति से भी अगर ढंग से नहीं बोलेगा तो ठीक है, सामने तो बेचारा गरीब कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे उसकी आत्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करे। विनय संपन्न बनाती है।
हाँ, विनयवान ही गुणों का आधार होता है, विनयवान गुणग्राही होता है, विनय के अंदर आकर्षण होता है गुणों को आकर्षित करने का, और निरंतर गुणात्मक रूप से गुणों की वृद्धि करता है, इसलिए वह संपन्न होता जाता है। नदी जहां से बहती है छोटी सी निकलती है और बढ़ते 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 बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, ऐसे ही विनयवान होता है, बहुत छोटा सा होता है और धीरे धीरे करके संपन्नता नदी की तरह बढ़ती जाती है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह संपन्नता बढ़ती जाती है। राम लक्ष्मण के पास क्या था भैया? रावस के पास तो 3 लोक का राज्य था, इतने सारे विद्याधर सब रावण के अंदर में थे, रावण के नाम से राजा लोग कांपते थे। राम के पास क्या था? बस अहंकार और विनय का अंतर था। रावण के पास बल था, शक्ति थी, सेना थी, रिद्धियां थी, विद्याएं थी, लेकिन अहंकार था। अहंकार हमेशा शक्ति को छीन करता है और विनय हमेशा शक्ति का संग्रह करती है। राम के पास क्या था? दोनों भाई अकेले, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे उनके पास, सेना भी नहीं थी, राज्य भी नहीं था उस समय, और जितनी विद्याएं रावण के पास थी उतनी विद्याएं राम की सेना के पास नहीं थी। लेकिन राम के पास क्या था? विनय थी, और विनय के बल से राम जहां जाते थे, जिस गली से वो गुजरते थे, उस गली के लोगों को अपना बना लिया करते थे। राम की शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, समुद्र जैसी, और रावण की शक्ति एक एक करके रावण की सेना से लोग हटते गए, हटते गए, हटते गए, और तो और अपना भाई विभीषण ही रावण को छोड़ करके राम की सेना में आ गया। किसका प्रभाव था? विनय का। विनय संपन्न बनाती है और अहंकार विपन्न बनाता है। विनय कार्य की सिद्धि के लिए महामंत्र का काम करते हैं। विनय कार्य की सिद्धि कराने वाली है, कार्य की सिद्धि के लिए महामंत्र है। चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे अलौकिक कार्य हो, विनय के बिना कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता? हाँ, मूलाचार्य में आचार्य भगवान ने 5 प्रकार की विनय कही है। लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ निमित्तक विनय, काम तंत्र विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। लोकानुवृत्ति विनय संसार के प्रवर्तन के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए लोकानुवृत्ति विनय आवश्यक है। विनय के बिना घर चल सकता? विनय के बिना बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, विनय के बिना पिता पिता नहीं बन सकता, विनय के बिना कुटुंब कुटुंब नहीं रह सकता, विनय के बिना समाज, राष्ट्र, देश कुछ भी नहीं चल सकता। विनय आवश्यक है। कैसी विनय? छोटा बच्चा होता है, माता पिता के प्रति विनय करता है, पापा डांट देते हैं तो चुपचाप रह जाता है। अरे बड़ों की विनय करो, बड़ों के चरण स्पर्श करो, बड़ों का बहुमान करो, यही तो है लोक विनय। माता पिता की विनय ना हो
सास ससुर की जिस घर में विनय ना हो, पति पत्नी का आपस में एक दूसरे के प्रति विनय व्यवहार ना हो, कुटुंब परिवार में भाई भाई के प्रति विनय व्यवहार ना हो, जब छोटा भाई बड़े भाई की 4 बातें सुन लेता है, तभी तो बड़ा भाई छोटे भाई की गलती करने के बाद भी उसको सहयोग करता है। गलती करने के बाद में भी उसका 4 लोगों के सामने बीच बचाव कर देता है, उसका पक्ष लेता है। क्यों? जब 4 बात अपने बड़े भाई की सुन लेगा, और नहीं सुनेगा तो 2 बात बड़े भाई ने कह दिया वो 4 सुना दे, तो बड़े भैया भी कहेंगे भाई आज से तेरी दुकान अलग और मेरी दुकान, तू जान तेरी दुकान तेरा घर, तू जान मेरी दुकान मेरा घर, मैं जानू चाहे कमा चाहे गवा, तू जान तेरा काम जान। और विनय करता रहेगा तो सहयोग की भावना बनी रहेगी। विनय करता रहेगा तो बहू सास की विनय करती है, सास बहू की विनय करते हैं। विनय से घर परिवार कुटुंब, इसीलिए हमारे यहाँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। ये लोकानुवृत्ति विनय है, लोक व्यवहार है, धर्म विनय नहीं है, मोक्ष विनय नहीं है। कभी भी माता पिता को भगवान के समान मत कह देना, हाँ गलत हो जाएगा, वो विनय मिथ्यात्व में चला जाएगा। भगवान के समान नहीं है, भगवान तो हमारे वीतरागी है, माता पिता कभी भगवान नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन माता पिता की विनय करना चाहिए, माता पिता का सम्मान रखना चाहिए, ये संतान का कर्तव्य है। इसको हमारे धर्म में कहीं भी मनाही नहीं की माता पिता के चरण स्पर्श करो, माता पिता का सम्मान रखो, कोई बाधा नहीं। लेकिन भगवान मत मानो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सेवा की है। परस्परोपग्रह जीवानाम, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा नहीं करोगे तो पाप लगेगा। क्यों लगेगा पाप? पाप लगेगा। और माता पिता की सेवा करने से भी पुण्य लगता है। गलत नहीं कह रहे, जैन सिद्धांत से बोल रहे हैं। भगवान नहीं मानते हम माता पिता को, गुरु नहीं मानते हम माता पिता को, लेकिन माता पिता की सेवा करने से भी पुण्य लगता है और माता पिता को कष्ट देने से पाप लगता है। तत्वार्थ सूत्र से बोल रहे हैं। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। 7 वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण है भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा